नंबर 1 बता दो कि विच ऑफ दिस सिटीज इन उत्तर प्रदेश इज नॉट सिचुएटेड बैंक ऑफ गंगा। इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा किनारे स्थित नहीं है। बिल्कुल आसान सवाल, इससे आसान सवाल की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिर भी कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। सवाल नंबर 1 जल्दी। पहला सवाल बिल्कुल आसान सवाल सर, क्या होगा? लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे है। अब बताओ गोमती कहां से निकलती है? गोमती रिवर कहां से निकलती है? जल्दी। और गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है जो स्थित है। कौन? कानपुर। बताओ गोमती कहां से निकलती है? गोमती कहां से निकलती है? जल्दी। कहां से निकलती है? क्या पीलीभीत से निकलती है क्या? जरा बताना। पीलीभीत से। हाँ, भूलेगी नहीं। जब टेस्ट के लिए बुलाते हैं, लिंक देते हैं तो मुंह बनाती हो और टेस्ट में ज्वाइन करती नहीं हो तो भूलेगी। विच ऑफ दिस टेम्पल्स हैज बीन बिल्ट बाय राजा मान सिंह ऑफ जयपुर। इनमें से किस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा मान सिंह ने कराया है? रंगजी मंदिर, शाहजी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, राधा बल्लभ मंदिर। जल्दी। बिल्कुल पीलीभीत से निकलती, याद रखना। तो किस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा मान सिंह ने कराया है? सर गोविंद देव मंदिर। कहां? कौन सा मंदिर? गोविंद देव मंदिर। अब बताओ गोविंद देव मंदिर किस शहर में है? गोविंद देव मंदिर यूपी के किस शहर में स्थित है? बताओ किस शहर में है? गोविंद देव मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में स्थित है, जो 1590 ईस्वी में जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा 10 लाख रुपए की लागत है। सोचो 1600 ईस्वी में 10 लाख। यार आज से 400 साल पहले की बात है। अभी इसकी जो वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू सोचो कितना होगा। औरंगजेब के शासन के दौरान 1670 ईस्वी में से लूट लिया गया और औरंगजेब ने यूपी में बड़े बड़े मंदिर को लूटा है, जैसे केशवराय मंदिर। केशवराय मंदिर, बताओ केशवराय मंदिर कहां है? केशवराय मंदिर कहां है यूपी में? जल्दी। केशवराय मंदिर कहां है यूपी में? केशवराय मंदिर कहां है? तो केशवराय मंदिर की बात करेंगे, ये मथुरा में है। कहां पे? मथुरा में है। ठीक है, याद रहेगा। जय हिंद। कहता ओबरा ताप विद्युत कहां स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी या वाराणसी। सवाल नंबर 3 जल्दी। जल्दी बताओ जल्दी। सवाल नंबर 3। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो यह सोनभद्र में है, जो यूपी का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट या भारत का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो एक साथ 4 राज्य से सीमा लगता है। 4 राज्यों से सीमा लगता है सोनभद्र। किससे किससे? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ओबरा थर्मल पावर प्लांट यूपी के सोनभद्र में है, जो रूस के मदद से बनाया गया है। रूस के मदद से बनाया गया है। आगे देखिए, एलिसा की जांच किसके लिए की जाती है? गठिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड या एड्स। सवाल नंबर 4। अच्छा, 160 केजी सोना मिला था, बिल्कुल याद है। तो याद रखो ना, वो तो याद है। अगर बात करो एलिसा की जांच के लिए तो सर एड्स की जांच, हेपेटाइटिस ए की जांच, हेपेटाइटिस बी की जांच। अब जरा कमेंट बॉक्स में बताइए टाइफाइड के लिए कौन सी जांच? विडाल टेस्ट किसके लिए है?
विडाल टेस्ट से हम क्या जांच कराते हैं, डेंगू या टाइफाइड? जल्दी, विडाल टेस्ट जरा बताइएगा, विडाल टेस्ट से हम क्या चेक करते हैं, टाइफाइड जांच कराते हैं, डेंगू फीवर कराते हैं? जल्दी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल, रफलेसिया, उल्फिया, एजोला या लेमना? सवाल नंबर 5। टाइफाइड होगा, बिल्कुल याद रखना। क्या होगा? टाइफाइड चेक कराते हैं विडाल टेस्ट से। जल्दी। कहता है सर दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया, दुनिया का सबसे छोटा फूल उल्फिया। सबसे बड़ा फूल रफलेसिया, सबसे छोटा फूल उल्फिया। अच्छा, डेंगू है विडाल? हे भगवान, ये तो सारा कुछ बदल देंगी जी, हिस्ट्री ज्योग्राफी। विश्व के सबसे बड़े फूल रफलेसिया और सबसे छोटी उल्फिया होती है। कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी में पाया जाता है? इससे आसान सवाल की उम्मीद करते हो क्या कभी कभी? कभी कभार। सर हमेशा समझना, क्वेश्चन 3 तरीके से सेट होते हैं, इजी, मॉडरेट, टफ। तो तीनों आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा टफ मिलेगा, पूरा मॉडरेट मिलेगा, पूरा इजी मिलेगा। तो कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी में पाया जाता है? विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? सूरज की रोशनी में पाए जाने वाला विटामिन डी है। अब जरा बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम। पहले जॉब तो ले लो, इसके बाद प्रपोज करना। ऐसा ना हो कि जॉब ना मिले और आपके रेफ्लेसिया बिल्कुल सूखकर ड्राई हो जाए। आपका रेफ्लेसिया सूखकर बिल्कुल ड्राई हो जाए तो पहले जॉब तो ले लो। पेनिसिलिन की खोज किसने की? वाटसन व क्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जेनर या रॉबर्ट कोच? सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सॉरी। भाई प्लाज्मा थेरेपी है। पेनिसिलिन की खोज की बात करें सर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन क्या है? कवक। किससे तैयार किया गया? कवक से तैयार किया गया, फंगी से तैयार किया गया, फंगी से तैयार किया गया। ठीक है। यूरिया को शरीर से किसके द्वारा अलग करते हैं? लीवर, किडनी, एडर्नल या पैनक्रियाज? जल्दी। यूरिया को शरीर से किसके द्वारा? भाई किडनी के द्वारा अलग होता है ये किडनी। किसके द्वारा? वृक्क यानी किडनी के द्वारा अलग होता है, जिसे हम गुर्दा कहते हैं। मुर्दा मत समझना, गुर्दा कहते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम, चांदीपुर, बंगलुरु या हैदराबाद? सवाल नंबर 8। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो सर ये तिरुवनंतपुरम में है। अब जरा बताओ तिरुवनंतपुरम किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? जल्दी। मानव त्वचा में रंग किस कारण होता है? मिलानिन, गुआनिन, कैरोटीन या ऑल ऑफ दीज? भाई कितने गलती हो सोचो। विक्रम साराभाई को आप लोग कहां कह रहे हो? उड़ीसा कह रहे हो, जबकि कई बार आप पढ़ चुके हो केरल, फिर भी गलती करते हो। फिर भी गलती करते हो, इतने टेस्ट लगाते हो आप। मानव त्वचा में रंग किस कारण होता है? सर मेलानिन के कारण। किसके कारण?
मेलानिन के कारण। कैरोटीन की बात करें तो गाजर का कलर कैसा होगा, इस कलर गाजर का होता है कैरोटीन के कारण। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन? B7, B12, B2, B5। ठाकुर जी बता तो दिए यार, कोरोना का चेक प्लाज्मा पर जोर दिया। कितनी बार कहोगे एक ही चीज, सुनते ना हो का? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाते हैं। और सर B12 को हम साइनोकोबलामिन बोलते हैं। साइनोकोबलामिन बोलते हैं किसमें? हम रासायनिक नाम। अब जरा बताओ B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा डिजीज? B12 की कमी से कौन सा डिजीज होगा जल्दी? B12 की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? चलो, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड? इंटेस्टाइन, लीवर, ब्रेन या पेनक्रियाज? सवाल नंबर 11। भाई क्वेश्चन इजी है, तो ये बताओ, SI, कांस्टेबल, लेखपाल, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ दें क्या? इसमें यूपीएससी का क्वेश्चन ले आ जाए क्या? पता चलेगा सर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हो। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? हमारा इंटेस्टाइन यानी आंत। कौन सा? आंत प्रभावित होगा। कौन सा होगा बच्चे? आंत प्रभावित होगा। ये देखो, लीवर नहीं होगा भाई साहब, याद रखना। अरे यार, वाइन पीते हो क्या? लीकर की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं क्या? लीवर पे जोर दे रहे हो? एक तो जवाब गलत। चुनाव के दौरान निशान के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सल्फाइड या बेरिलियम? क्वेश्चन नंबर 12। सब तुक्केबाज हैं। बताओ, लीवर कह रहे हैं, जब इंटेस्टाइन होगा लीवर होगा। चुनाव के दौरान निशान के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अच्छा देखो, इसी में सोचो, चुनाव के दौरान के अलावा छोड़ दो। अभी देखना, एयरपोर्ट पे HQ लिखता है, एयरपोर्ट पे जाओगे HQ, होम क्वारंटाइन। अब इस होम क्वारंटाइन में किसका यूज करते हैं? होम क्वारंटाइन में किसका यूज किया जाता है, जरा बताना। होम क्वारंटाइन में किसका यूज किया जाता है? जो मुहर में। तो होम क्वारंटाइन में या चुनाव के दौरान सिल्वर नाइट्रेट का ही यूज करते हैं। किसका करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। बिल्कुल याद रखना, होम क्वारंटाइन में भी। ठीक है। बारूद निर्माण में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम स्टीरेट या कैल्शियम सल्फेट? क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी। बारूद निर्माण में किसका इस्तेमाल करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं बारूद के निर्माण में। पोटेशियम नाइट्रेट करते हैं बारूद के निर्माण में। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि आप अगर कहीं से सफर करके जाओगे तो भाई आपको होम क्वारंटाइन यानी आपको घर में ही रहना है, अभी बाहर नहीं निकलना है। अगर कोरोना हो तो आपको ही हो, दूसरा को क्यों हो? कोरोना हो तो आपको हो, दूसरे को क्यों हो? विच इज नोन एज फ्लावर ऑफ जिंक। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक आयोडाइड या जिंक पायराइड्स? जल्दी। नहीं, हाँ कोरोना आपको हो भाई, दूसरा क्यों झेले कोरोना? हाँ पूजा, ये सब सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। ऐसा नहीं कि साइंस के सवाल आपके यूपीएसआई कांस्टेबल में नहीं पूछा है। जस्ते का फूल किसे कहेंगे? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल, फ्लावर ऑफ जिंक कहते हैं।
द स्टडी ऑफ अलगी, मैं लगातार 4 दिन से इस सवाल को करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एफएम और एपी में बहुत कंफ्यूजन है। एफएम और एपी में बहुत कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि एफएम दैट मीन्स फंगी का माइकोलॉजी और अलगी का फाइकोलॉजी, अलगी का फाइकोलॉजी, समझना। एफएम और एपी में बहुत कंफ्यूजन है। मैं चाह रहा हूं इतना रट्टा मार जाऊं इस सवाल को कि सवाल गलती ना हो। एफएम यानी फंगी माइकोलॉजी, अलगी फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी की बात करें तो सेल कोशिका, सेल कोशिका। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? 912, 909, 911, 910। सवाल नंबर 16। बताओ। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें सर 912 लिंगानुपात है। भारत की बात करें 940, इंडिया की बात करें 940। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि यूपी में कौन से जनपद, किस जनपद में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, किस जनपद में सबसे कम है, किस जनपद में सबसे ज्यादा है, किस जनपद में कम है। जल्दी ये आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो केरल में सबसे ज्यादा और हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा में सबसे कम है। विच मेटल इज यूज टू पैक फूड आइटम्स, खाने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तांबा, टीन, लोहा, एल्यूमिनियम। सवाल नंबर 17। जल्दी। पटेल जी बदल देना, 943 नहीं है, 940 है। सबसे ज्यादा जौनपुर, क्या बात है। खाने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? सर एल्युमिनियम फॉल। देख तो एल्युमिनियम फॉल लेकर आते हैं, खाने को पैक करते हैं मस्त एकदम, एल्युमिनियम फॉल। कौन सा कुचालक है? ग्रेफाइट, हीरा, एल्युमिनियम, चांदी। हाँ सही बात है, जौनपुर मैक्सिमम और गौतम बुद्ध नगर सबसे कम। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा लिटरेसी है, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए यहां सबसे कम है लिंगानुपात। तो सर कुचालक कौन होगा? भाई ग्रेफाइट है क्या? ये सुचालक है, ये भी सुचालक है, ये भी सुचालक है। तो हीरा क्या है? कुचालक है, हीरा कुचालक है। लायन सफारी पार्क कहां स्थित है? लखीमपुर खीरी, ललितपुर, बांदा या इटावा। सवाल नंबर 19। लायन सफारी पार्क कहां स्थित है? तो सर लायन सफारी पार्क की बात करेंगे तो यूपी में इटावा में स्थित है। कहां? इटावा में स्थित है। किस मुगल सम्राट ने अपनी जीवनी लिखी थी? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या 1 and 3। तो मुगल सम्राट की बात करेंगे तो 2 मुगल सम्राट हैं जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। कौन? बाबर, तुजुके बाबरी और तुजुके जहांगीरी के नाम से। जबकि हुमायूं का हुमायूं नामा किसने लिखा? इनकी बहन गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने।